हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डुअल ऑफ अ पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है, ड्युअलिटी प्रिंसिपल क्या है, लोअर अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम इन्फीमम जो होता है, ये सब के बारे में सीखेंगे। साथ में मिनिमल मैक्सिमल क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, उन सब के बारे में सीखेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले सीखते हैं कि ड्युअलिटी ऑफ अ या डुअल ऑफ अ पोसेट क्या होता है। तो हर एक पार्शियल ऑर्डर सेट जो है पी, वो अपने एक डुअल यानी कि डुअल मतलब है अपोजिट पार्शियल ऑर्डर सेट्स को जन्म देता है। अपोजिट से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि अगर x सबसेट है y का, ये एक हमारा क्या है, रिलेशन है किस पीओ सेट का, पी पीओ सेट का। तो जो हमारा डुअल होगा इसका, उसमें वो डुअल कैसे बनेगा, वो डुअल बनेगा इसको जस्ट रिवर्स करके, यानी कि ऐसे साइन बदल देंगे, यानी कि वाई एक्स का हमारा क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और आसानी से बताऊं तो अगर x लेस देन है y, ये हमारा क्या है, रिलेशन है ऑन p, देन इसका जो डुअल निकालेंगे उसको हम डिनोट कर सकते हैं इस तरह से कुछ, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि गिवन एनी ऑर्डर्ड सेट, कोई भी ऑर्डर्ड सेट हो P, वी कैन फॉर्म अ न्यू ऑर्डर्ड सेट P, इससे डिनोट किया जाएगा, ठीक है, जो उसका डुअल होगा। ये क्या है एक्चुअली में, ये है डुअल ऑफ P। तो हम किसी भी गिवन पीओ या कोई भी ऑर्डर सेट हो, पार्शियल ऑर्डर हो, टोटल ऑर्डर हो, उससे हम उसका एक डुअल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बाय डिफाइनिंग x रिलेट टू y टू होल्ड इन पी नॉट। देखो, जो उसका डुअल है, अगर उसमें ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, तब उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, डुअल है पी का। तो अगर इसमें ये रिलेशन होल्ड करेगा तो पी में क्या होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि अगर पी में ये तभी जो है पी नॉट जो है, उसमें अगर ये होल्ड करेगा तो हम उसको क्या कह सकते हैं, डुअल ऑफ पी। तभी कह सकते हैं जब ये रिलेशन होल्ड करे किसमें, पी में। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो पी नॉट, जो ये हमारा जो इस पी है, ये वाला डुअल है जो हमारा है, उसमें हमारा रिलेशन इस तरह से है, और हमारा जो पी है उसमें रिलेशन क्या है, इस तरह से। तो यहाँ देखो साइन चेंज कर दिया गया है बस, है ना। डुअल का मतलब यही होता है, हमें बस उसका थोड़ा जो हमारे उसका रिलेशन है उसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। जैसे कि इसका अगर हम एक एग्जांपल मैं आपको दूं, ये फिगर आप देख रहे होगे, तो ये हमारा पी है, ये हमारा पी नॉट है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, जहाँ पे वो रिलेशन में आर कह देता हूँ। तो उस रिलेशन के हिसाब से ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, देन ऐसे रिलेशन जा रहा है। ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट ये है हमारा, ठीक है। तो हम अब ये जो बना है, इसका जो डुअल है, डुअल उसमें बस रिलेशन का क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया गया है। यानी ये जो हमारा है ये ऊपर चला गया एंड ये वाला हमारा नीचे आ गया। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लो कि एक मैंने क्या बना दिया, मैंने एक नंबर दे दिया आपको 2, 5, 6, 7। अब इनके बीच में हमने एक रिलेशन दे दिया ये वाला, ठीक है। तो 2, 5, 6, 7 ऐसे बन जाएगा चेन हमारी। इसका डुअल क्या होगा, 7, 6, 5, 2। तो उसमें 2 ऊपर होगा, 7 नीचे होगा, क्योंकि उसमें जो साइन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डुअल होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, तो इस फिगर को देखो और इसका डुअल क्या है, इसका डुअल कुछ ऐसा बनेगा,
अब यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे डिफाइन, यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, ये जो हमारा पॉइंट है ये 3 नंबर को कवर्ड कर रहा है। अच्छा, कैसे पता कवर्ड कर रहा है? देखो अभी हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने हैश डायग्राम की कंडीशंस पढ़ी थी। उसमें कंडीशंस ये होती हैं कि ये जो 2 नंबर्स होते हैं ना, जिनके बीच में हम लाइन खींचते हैं, ये एक दूसरे को कवर करते हैं। और कौन किसको कवर करता है? जो नीचे होता है वो ऊपर वाले के द्वारा कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो है ऊपर वाले के द्वारा कवर्ड होता है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है कि y कवर्ड x, y कवर्ड करता है x को। तो यानी कि ये जो एलिमेंट है इसके नीचे कौन कौन सा एलिमेंट है जिससे रिलेट कर रहा है एक सिंगल लाइन के द्वारा? इससे, इससे एंड इससे। तो इन तीनों एलिमेंट को ये क्या कर रहा है? कवर्ड कर रहा है। अब देखो मैंने जब से डुअल निकाला तो यही प्रॉपर्टी जो है उल्टी हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, इस नंबर को ये 3 नंबर जो है ये इनको कवर्ड कर रहे हैं, ये नंबर नहीं कवर्ड कर रहा क्योंकि ये तो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 3 जो नंबर है ये इस नंबर को कवर करने लगे। तो क्या हुआ, केवल अब मतलब ना रिवर्स कर दिया एक तरह से। तो ये होता है डुअलिटी प्रिंसिपल। अब देखो डुअलिटी प्रिंसिपल ये नहीं होता, डुअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? ये होता है डुअल। ये क्या होता है? हमने डुअल निकाला। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल काम करता है, वो होता है डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हम इसके बारे में जो स्टेटमेंट बोल सकते हैं वो इसके बारे में भी बोल सकते हैं, उसकी डुअल स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, या डुअलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर जैसे कि कोई सेट है P, ठीक है, कोई सेट P है, उसके बारे में हमने एक स्टेटमेंट बोला, हमने कह दिया कि इसमें जो है वो ये वाला जो है रिलेशन जब आप लगाओगे तो ये क्या बनाएगा? ये एक पीओ सेट बनाएगा। तो डुअलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब इसको आप क्या कर दोगे, इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो डुअल रिलेशन होगा, डुअल रिलेशन क्या ही है, तो जब आप इसको अप्लाई करोगे इसी वाली पीओ सेट पे, इसी वाले सेट पे, तब भी ये पीओ सेट बनाएगा। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा आसानी समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि गिवन अ स्टेटमेंट फाई अबाउट ऑर्डर्ड सेट पी, यानी कि कोई भी सेट पी है उसके बारे में आपने कोई भी स्टेटमेंट बोली, ठीक, कोई भी स्टेटमेंट बोली जो उसके लिए ट्रू है, इस पी के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है, वो फाई स्टेटमेंट। तो ये कहता है कि इसी स्टेटमेंट का उल्टा अगर आप बोलोगे उसी चीज के लिए तो वो भी ट्रू होगा। रिवर्स, इसका जो डुअल होगा इस स्टेटमेंट का वो भी इसके लिए ट्रू होगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूं। अभी आप आगे जाओगे तो एक लॉ आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर कोई लेटेस्ट अभी आप आगे पढ़ोगे, अभी उसको आना सोचो लेटेस्ट क्या होता है। वो सिंपली ये कहता है कि लेटेस्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगी अगर उसमें जो एलिमेंट है एक्स वाई जेड वो कुछ इस तरह से बिहेव करें। ठीक है, ये अब ये ना सोचो कि ये सब है क्या, बस ये सोचो ये कुछ साइंस है, साइन लगेंगे बीच में, और वो बोल रहा है कि वो ये बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस तभी हो सकता है जब ये चीज फॉलो हो। ठीक है, तो इसका ड्युअलिटी प्रिंसिपल यहां पे ऐसे अप्लाई होता है कि अगर आप इसको जस्ट अपोजिट कर दो इन सबको, तब भी वो सेम चीज ही मतलब फॉलो करेगी, है ना। यानी कि ये अगर फॉलो करता है ये वाला, तब क्या होता है वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होता है। तो अगर इसको जस्ट उसको अपोजिट कर दो, यानी कि यहाँ पे लिख दो x, ऐसे लिख दो, है ना, जस्ट इसका डुअल स्टेटमेंट लिख दो। डुअल स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी, यानी कि जो रिलेशन होगा उसका अपोजिट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे करके कर दिया, हमने लिख दिया। तो ये वाली स्टेटमेंट भी अगर सेटिस्फाई होती है तब भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगा। और ये आप जब डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस प्रॉपर्टी पढ़ते हो ना, तब ये दोनों स्टेटमेंट लिखी रहती हैं। तो वो एक तरह से यही है कि इसका जो डुअल स्टेटमेंट है ये भी ट्रू होती है उसी चीज के लिए। इसी तरह अभी आगे और चीज पढ़ोगे आप, तो उसमें भी आप यही देखोगे कि जो आपने एक पीओ सेट लिया ए, उसके बारे में जो स्टेटमेंट बोली आपने एस, उस स्टेटमेंट का जो डुअल होगा वो डुअल स्टेटमेंट भी इसके लिए ट्रू होती है उसी सेट के लिए। यानी कि इसमें अगर रिलेशन आपने डिफाइन किया कुछ ऐसा, तो इसके लिए इसमें जो रिलेशन होगा ये वाला, इस चीज के लिए भी ये ट्रू होगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या, डुअलिटी प्रिंसिपल होता है। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो मिनिमल क्या होता है? मिनिमल अगर हम रिलेट कर लें कि क्यू हमारा कोई एक ऑर्डर सेट है, ठीक है, क्यू हमारा कोई एक ऑर्डर सेट है, उसमें एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए, ठीक है, उसको हम मिनिमल तब बोलेंगे इफ अगर उससे कोई एलिमेंट रिलेट कर रहा है, अगर उससे कोई एलिमेंट रिलेट कर रहा है जिसको हम एक्स कहें, और वो एक्स उस सेट में बिलोंग कर रहा है जिस सेट में ए है, देन वो उस ए के ही बराबर होना चाहिए। तो ये पूरी जो रामायण लिखी मैंने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कोई भी एलिमेंट जो होगा, एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो होगा ए से रिलेट नहीं करना चाहिए, ए से रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं ए किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट करेगा, लेकिन ए से कोई एलिमेंट रिलेट नहीं करेगा। तो इसके एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं यहाँ पे, ये भी चीज यहाँ पे लिख लो एक बार। देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट जो होगा वो जो होगा x बिलोंग्स टू q, वो रिलेट नहीं करेगा किससे? ए से। ए से कोई एलिमेंट रिलेट नहीं करेगा, ए जो होगा को किसी ना किसी एलिमेंट से तो रिलेट करेगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक सेट है, सेट किस चीज का है? ये 12 के डिवाइजर्स का सेट है, ठीक है। उसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4, 6, 12 आ रहा है। तो इसका हैश डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है जो कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पे रिलेशन कैसे जाता है? डाउन टू अप जाता है, यानी कि 1 जो है 3 का डिवाइजर है, 1 2 का डिवाइजर है, 2 4 और 6 का डिवाइजर है, 3 भी 3 किसका डिवाइजर? यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो 3 जो है 6 का और 2 6 का है, और 6 4 इनका है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने इस चीज को 2 सबसेट में तोड़ दिया। ये एक सबसेट हो गया, ये एक सबसेट हो गया। सोचो, ये एक सेट है, इस सेट को मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, उनका हमने क्या किया? डायग्राम बना दिया, हैश डायग्राम। अब इन सेट में हम क्या फाइंड करेंगे? मिनिमल देखेंगे। तो यहां पे अगर आप देखो तो पहले बात करते हैं 4 का। तो क्या 4 से कोई एलिमेंट है जो रिलेट कर रहा है? तो हम कहेंगे हाँ 2 रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब 4 तो हो नहीं सकता हमारा मिनिमल। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, कोई भी एलिमेंट जो होगा वो हमारे मिनिमल से रिलेट नहीं करेगा, मिनिमल से नहीं रिलेट करेगा। मिनिमल रिलेट कर सकता है, दोनों में अंतर है। कैसे? देखो, यहाँ पे 4 और 6 तो नहीं होंगे मिनिमल, ठीक है। हमारा 2 जो है उससे क्या कोई एलिमेंट रिलेट कर रहा है? उससे रिलेट कर रहा है। देखो, रिलेशन हमेशा जो होता है वो डाउन टू अप जाता है, तो इससे नीचे कोई एलिमेंट होगा तभी उससे कोई रिलेट करेगा ना। यानी कि इससे अगर कोई नीचे एलिमेंट होता, जैसे कि यहाँ पे 1 था, 1, तब ये मिनिमल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 1 था, 1 इससे रिलेट कर रहा था। मैंने 1 को हटा दिया, 1 को जब हटा दिया तो उसके नीचे कोई एलिमेंट रहा ही नहीं। तो जब इसके नीचे एलिमेंट नहीं है तो वो उससे रिलेट ही नहीं करेगा, है ना। कोई एलिमेंट 2 से रिलेट नहीं कर रहा है, तो 2 हमारा क्या है? यहाँ पे मिनिमल है, मिनिमल, ठीक है। और देखो यहाँ पे 3 से भी कोई एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है, तो 3 हमारा क्या है? ये हमारा ए भी मिनिमल है। अब आप एक चीज बोलोगे कि सर ये तो इसके ऊपर है। देखो, ऊपर से मतलब नहीं है रिलेट नहीं कर रहा ना, मेरा मतलब ये होता है, ऊपर मैं जब बोल रहा था तो ये मतलब है कि रिलेट करे। जैसे कि अगर मान लो ये ऐसे रिलेट करता, तो अब ये 2 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है, और 3 ऊपर है 2 नीचे है, तब यहाँ पे 3 मिनिमल नहीं होता। लेकिन इस केस में क्या है? यहाँ पे 2 और 3 रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो 3 से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए 3 क्या है? मिनिमल। तो एक चीज पर गौर रखना, यहाँ पे ये है कि नो एलिमेंट रिलेटेड टू ए से कोई एलिमेंट रिलेट नहीं करेगा। ए रिलेट कर सकता है एलिमेंट से, जैसे 2 रिलेट कर रहा है 4 और 6 के, लेकिन जो हमारा 2 से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो, मैंने ये ऊपर वाला पार्ट उठा लिया, ये वाला, तो ये हमारा एक सबसेट बना। इस सबसेट में देखो हमारा 4 और 6 जो कि पहले हमारे मिनिमल नहीं थे, यहाँ पे मिनिमल है। क्यों?
क्योंकि ये तो रिलेट कर रहे हैं लेकिन इनसे कोई रिलेट नहीं कर रहा है। तो मिनिमल यानी कि सबसे छोटा यानी कि रिलेशन में जो आप हैश डायग्राम बनाओगे, हैश डायग्राम उसमें सबसे छोटा होगा यानी सबसे नीचे होगा। नीचे का मेरा मतलब ये है कि उससे कोई रिलेट नहीं करेगा, है ना। वो सबसे तो नहीं, मतलब कि वो किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट करेगा, तो सबसे नहीं रिलेट करेगा। ये नहीं बोल सकते सबसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये बोल सकते हैं हाँ किसी ना किसी एलिमेंट से तो रिलेट करेगा वो। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पावर सेट ऑफ 1 2 3। आपने इसको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। इसको एक तो इस तरह से बनाते हैं और एक बनाते हैं स्क्वायर के शेप का बनाते हैं, स्क्वायर के जैसे दिखता है वो, ठीक है। तो ये भी सही है वो भी सही है, क्योंकि हैश डायग्राम यूनिक नहीं होता। तो इस वाले फिगर से मैंने 2 सेट बना ली। अब देखो एक चीज और है कि ऐसा नहीं है कि ये इस फिगर में कोई मिनिमल नहीं है, इस फिगर में भी एक मिनिमल है, वो क्या है 1 है, क्योंकि 1 से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, ओके। उसी तरह इस फिगर में भी जो हमारा एम्प्टी सेट है वो हमारा क्या है, मिनिमल है। क्यों मिनिमल है, क्योंकि इससे कोई रिलेट नहीं कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है बाकियों से। अब मैंने इससे हमने दो क्या किया, मैंने सबसेट बनाया, सबसेट ए सबसेट बी। इस सबसेट में देखो ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट रिलेट तो कर रहे हैं बाकियों से, लेकिन इनसे कोई रिलेट नहीं कर रहा है। अब आप बोलोगे कि ये सर रिलेट तो कर रहा है शायद इससे। देखो हमेशा मैंने क्या बोला है कि रिलेशन जो होता है वो डाउन टू अप जाता है, यानी कि इसके नीचे कोई एलिमेंट होता तो हम कहते हैं कि वो उससे रिलेट कर रहा है। मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट होता है, जैसे कि देखो ये मैंने कहाँ से उठाया, ये वाला पार्ट यहाँ से उठाया, यहाँ से। अब जिस चीज का सबसेट है, इसका सबसेट है ना, तो यहाँ पे देखो एम्प्टी सेट था। एम्प्टी सेट क्या था, एम्प्टी सेट की वजह से ये सब जो थे मिनिमल नहीं थे। लेकिन जैसे ही मैंने एम्प्टी सेट को हटा दिया तो नीचे वाला हिस्सा खाली हो गया, ये हटा दिया मैंने ना, तो अब इन सब से कोई रिलेट करने वाला रहा ही नहीं। अब जब रिलेट करने वाला नहीं है तो इसका मतलब है कि अब क्या होगा, अब ये क्या है, हमारे मिनिमल है। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा मिनिमल क्या है, ये है। क्यों मिनिमल ये होगा, क्योंकि इससे कोई रिलेट करने वाला नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया मिनिमल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मैक्सिमल क्या होता है। लेट पी कोई क्या है, हमारा एक ऑर्डर्ड सेट है, ऑर्डर्ड सेट। देन अगर उसका हम कोई एक क्या ले लें, एक कोई सबसेट ले लें, जैसे एक बार ऊपर एक ऑर्डर सेट था, एक उसका सबसेट ले रहा था, इसी तरह हम एक लिख देते हैं क्यू हमारा क्या है, उसका सबसेट है। देन हम ए बिलोंग्स टू क्यू को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमल। तब कहेंगे यदि एलिमेंट्स जो होंगे क्यू में वो उससे रिलेट करें, लेकिन वो किसी से ना रिलेट करें। अब देखो यहाँ पे अपोजिट चीज है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ए रिलेट टू एक्स, यानी ए अगर किसी एलिमेंट से रिलेट कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो ए के बराबर होगा। इस चीज का मतलब ये होता है, कि नो एलिमेंट एग्जिस्ट, ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा टू विच हमारा जो मैक्सिमल है वो रिलेट करे। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन समझ लो कि मिनिमल क्या होता था, मिनिमल होता था सबसे नीचे वाला, ज्यादातर देखो सोचो, ठीक है। सबसे नीचे वाला बोलने का मतलब ये है कि सबसे नीचे वाला क्या है कि उससे कोई एलिमेंट रिलेट नहीं करता था, जैसे कि उसके नीचे कोई है नहीं तो उससे कोई रिलेट कर नहीं रहा है, ठीक है, उससे कोई रिलेट नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं मैक्सिमल जो है वो ऊपर वाला है, जैसे इस वाले केस में ये मैक्सिमल है हमारे। तो ये मैक्सिमल क्यों है, क्योंकि ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, इससे सब रिलेट कर रहा है, इससे एलिमेंट्स हैं ऐसे जो रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। ये चीज देखो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू q रिलेट करेगा a को, ठीक है, x बिलोंग्स टू q रिलेट करेगा a को। बट अगर कोई एलिमेंट से a रिलेट कर रहा है तो वो एलिमेंट उसी बराबर हो जाएगा, यानी कि नो एलिमेंट एग्जिस्ट, जैसे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे हमारा जो a है वो रिलेट करे। तो इसका एग्जांपल एक यही उठा लेते हैं हम लोग, तो हमें ड्राइंग बना दिए। एक यही एग्जांपल उठा लेते हैं,
या तो एक अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे आप समझ रहे हो नंबर्स क्या है, नंबर्स में नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमल क्या है, ये मैक्सिमल है यानी 12। क्यों मैक्सिमल है, क्योंकि इससे तो रिलेट कर रहे हैं लेकिन ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो हमारा मैक्सिमल है। ओके, सेकंड, इसी का जरा एक हम क्या बना लेते हैं, सबसेट बना लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैक्सिमल क्या है, हमारा मैक्सिमल ये है और ये है, यानी 4 और 6 हो गया मैक्सिमल। क्यों, क्योंकि ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है कि मैक्सिमल किसी से रिलेट नहीं करता है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा मैक्सिमल भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक से ज्यादा मैक्सिमल है, ठीक है। जैसे कि ऊपर क्या था, 2-3 मिनिमल भी थे, आपने नोटिस किया होगा। यहाँ पे 2 मिनिमल थे, इसी तरह मिनिमल बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो इसी तरह आप एक काम करना, 2-3 ऐसे सबसे बनाते रहना। जैसे कि देखो ये अगर ये लाइन हटा दो, ये लाइन अगर हटा दिया जाए इस तरह से कुछ, इस तरह से ये लाइन हटा दो, ठीक है। तो हमारा देखो ये जो है और ये जो है हमारा क्या हो गया, मैक्सिमल हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको बैठा देते हैं। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा मैक्सिमल भी है मिनिमल भी है, दोनों है, ठीक है। यानी सिंगलटन सेट जो होता है मैक्सिमल मिनिमल दोनों होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस चीज को उठा लेते हैं। अब यहां पे देखो मैक्सिमल क्या है, सिंपली हमें दिख रहा है मैक्सिमल ये है। क्यों, क्योंकि ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, इससे रिलेट कर रहे हैं एलिमेंट। अगर इस वाली लाइन को मैं हटा दूं, तो हमारे मैक्सिमल कौन होंगे, मैक्सिमल हमारे ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे। क्यों, क्योंकि ये इनसे रिलेट करा जा रहा है लेकिन ये किसी से रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 मैक्सिमल्स हैं। उसी तरह नीचे एक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इस वाला एग्जाम्पल देखो, मैक्सिमल ये है, ये मैक्सिमल है। क्यों, क्योंकि इससे कोई रिलेट नहीं, इससे तो रिलेट कर रहा है लेकिन ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। मिनिमल क्या है, मिनिमल ये है। क्यों मिनिमल है, क्योंकि इनसे कोई रिलेट नहीं कर रहा है। देखो समझो, हिंदी में लिख देता हूं, मैक्सिमल वो है जिससे कोई रिलेट, या यहाँ पे मिनिमल लिख लो, ठीक है। मिनिमल वो है जिससे कोई रिलेट ना करे, जिससे कोई रिलेट ना करे, ठीक है। और मैक्सिमल वो है जो किसी से रिलेट ना करे, जो किसी से रिलेट ना करे। यानी कि ये जो है थोड़ा सख्त टाइप का है, ये किसी से नहीं मिलता, इंट्रोवर्ट है ये इंट्रोवर्ट है और ये एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। यानी कि मिनिमल जो होता है वो सबसे रिलेट करता है लेकिन उससे कोई रिलेट नहीं करता है, वो इतना ज्यादा रिलेटेबल है कि उससे कोई रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। और मैक्सिमल वो है कि वो इतना इंट्रोवर्ट है कि उससे सब आके बात करते हैं लेकिन वो किसी से बात नहीं करता। यहाँ पे कौन मैक्सिमल है, ये मैक्सिमल है, ये मैक्सिमल है, ये मैक्सिमल है और ये मिनिमल है हमारा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो, ये मैक्सिमल, ये मैक्सिमल, ये मैक्सिमल, ये मिनिमल, ये मिनिमल। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मैक्सिमल है, ये मैक्सिमल है, ये मैक्सिमल है और ये मिनिमल है। तो हमें मैक्सिमम मिनिमल तो समझ में आ गया क्या है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे। अब ये देखो, ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब है कि नेचुरल नंबर्स हैं एक तरह से, इंक्लूडेड 0, यानी होल नंबर बोल दो, ठीक है। ऑर्डर बाय डिविजिबिलिटी से ऑर्डर किया गया है। यानी कि देखो 1 जो है 2, 3, 5, 7 और सारे नंबर्स का, जितने नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका डिवाइजर्स है, ठीक है। 2 4 को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है। 3 जो है यहाँ पे होगा 9, ठीक है, 9 को डिवाइड करता है। या यहाँ ये हटा दो, ये लाइन, 3 10 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, यहाँ पे 9 लिख दो, तो 9 से करता है, ओके। तो आप समझ रहे हो ना यहाँ पे रिलेशन किस बेसिस पे बना है। तो यहाँ पे देखो मिनिमल 1 है। क्यों, क्योंकि 1 से कोई रिलेट नहीं कर रहा, 1 सबसे रिलेट कर रहा है। और मैक्सिमल जो है वो 0 है, ओके। अब देखो अगर मैंने यहाँ ये वाली लाइन हटा दी 1 वाली, तो 2 3 5 7 और जो भी नंबर्स नीचे आएंगे और ज्यादा, वो सब हमारे क्या होंगे, मैक्सिमल होंगे। और अगर 0 वाली लाइन हटा दोगे तो ऊपर जो नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, मैक्सिमल। यहाँ कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी मैंने दिया है जिसमें मैक्सिमम मिनिमल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ से आप ये भी चीज समझ सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमल मिनिमल एग्जिस्ट ना करे,
वो कब हो सकता है, मान लो हमने एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का सेट लिया, नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते ही हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें कंडीशन ये कैसे अप्लाई कर दी कि m बिलोंग्स टू s, यानी कि इस नंबर, इससे हमने कोई एक नंबर ले लिया, मान लो हमने 5 ले लिया, है ना, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है 5, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6, तो देयर एग्जिस्ट s इज इक्वल टू m + 1, यानी कि आप कोई भी नंबर ले लो, उसमें अगर 1 प्लस करोगे तो वो नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है कि आप कोई भी नंबर ले लो, उससे एक बड़ा नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर ले लो, उससे बड़ा नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमल तो इसमें होएगा ही नहीं कोई, यानी कि सबसे ऊपर तो कोई होएगा नहीं, चेन जो होगी ऐसे जाती रहेगी, है ना। लेकिन सो ऑन, लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के ऊपर कोई नंबर मिल जाएगा, वो उससे रिलेट कर जाएगा। ओके, मिनिमल की बात करो, हाँ मिनिमल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 1 है। ओके, तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर का एक ऐसा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट, जिसमें हमारा मिनिमल तो होता है लेकिन मैक्सिमल नहीं होता है। ओके, अब इस नंबर को देखो, ये हमारा क्या है, s इज टू, s बिलोंग्स टू q, q हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है जो कि इस सेट में है। इस सेट का मतलब है कि ऐसे नंबर्स जो कि इनके बीच में लाई करेंगे, तो इनके बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे वो हमारे क्या है, वो हमारे इस सेट में आएंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जो नंबर लाई करेंगे वो हमारे इस सेट में आएंगे। तो इस सेट का कोई अपर बाउंड नहीं होता है, और वो क्यों नहीं होता है तो मैं आपको समझाता हूं। पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन आपने एक चीज पढ़ी होगी, शायद फर्स्ट चैप्टर में ही या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने, कि ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर जो हो 2 के बराबर हो। रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, इरेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए होता है क्योंकि आप जब, अगर आप ऐसे वन सीक्वेंस अगर आप देखो, तो आप जैसे जैसे √2 के करीब जाओगे, तो आप देखोगे आपके पास कोई नंबर नहीं मिल रहा है। जैसे देखो 1 पॉइंट, इसका जो स्क्वायर होता है हमें पता है 196, यानी कि 1.96 के पास जाता है, ठीक है। उसी तरह इसका स्क्वायर जो होता है वो भी हमारे 2 के पास नहीं जाता है। तो हम जब ऐसे जाते रहेंगे ना, तो हमें एक इनफाइनाइट सीक्वेंस मिलेगा, है ना, जिनके स्क्वायर्स जो होंगे वो 2 के पास दिखेंगे कि जा रहे हैं, लेकिन पहुंचेंगे नहीं कभी। तो हमें एक इनफाइनाइट सीक्वेंस मिलता है ना। इनके बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसीलिए इनका कोई अपर बाउंड नहीं होता है, और अपर बाउंड नहीं होता तो मैक्सिमल तो मिलना नहीं है, मिनिमल जरूर है, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे भी सेट्स होते हैं जिसमें मैक्सिमल मिनिमल एग्जिस्ट नहीं करता। अब मिनिमल की अगर बात कर रहे हो तो रियल्स, इंटीजर्स, रैशनल्स, इन सब में पूरा अगर सेट लिया जाए तो उनमें हमें क्या नहीं मिलता है, हमें मिनिमल और मैक्सिमल दोनों नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब एक मैंने यहाँ पे अलग से बनाया है स्लाइड इस चीज के लिए बताने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा मैक्सिमल हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं फेंस। इसमें रिलेशन जो डिफाइन होता है कुछ इस तरह से होता है, थोड़ा अटपटा टाइप का रिलेशन होता है। अच्छा, सो ऑन ये जा सकता है, जैसे यहाँ पे तो यहाँ तो ABCDEF केवल 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये इन्फिनाइट तक जा सकता है हमारा, कुछ ऐसे करके इन्फिनाइट तक ऐसे जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे बहुत सारे मैक्सिमल, बहुत सारे मिनिमल एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे ये हमारा जो है सारे हमारे मिनिमल्स हैं और ये हमारे सारे मैक्सिमल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हैश डायग्राम मैंने बनाया है ये दिखाने के लिए कि मैक्सिमल और मिनिमल बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप देखो, आपने ऊपर भी अगर नोटिस किया होगा, एक बार फिर से नोटिस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत सारे मैक्सिमल एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक से ज्यादा मैक्सिमल एग्जिस्ट कर सकते हैं। और वो जो मैक्सिमल्स होंगे ना, वो आपस में रिलेट नहीं कर रहे होंगे। जैसे यहाँ देखो, अगर रिलेट कर गए तो यार वो मैक्सिमल रहेगा ही नहीं ना। मैक्सिमल का मतलब ही क्या होता है, मैक्सिमल का मतलब होता है जो किसी से रिलेट ना करे, जो किसी से रिलेट ना करे। तो अगर रिलेट कर गया तो मैक्सिमल ही नहीं रहेगा। इसी तरह मिनिमल्स जो होते हैं वो भी आपस में रिलेट नहीं करते हैं। अगर रिलेट कर गया तो उससे कोई नीचे एलिमेंट आ जाएगा जो कि मिनिमल बन जाएगा, वो मिनिमल नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम समझ गए कि मैक्सिमम मिनिमल में अंतर क्या होता है। इसी तरह आगे चलते हैं।